आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज चित्रा कोयलेरी ट्रेड यूनियन मोर्चा की ओर से हमारे ट्रेड यूनियन साथी आदरणीय अरुण महतो जी, ट्रेड यूनियन के हमारे साथी नेता नवल राय जी, ट्रेड यूनियन के हमारे नेता वरुण सिंह जी, ट्रेड यूनियन के नेता सतीश महतो जी, ट्रेड यूनियन के हमारे नेता विलास राय जी, ट्रेड यूनियन के नेता हमारे संतोष महतो जी, ट्रेड यूनियन के नेता हमारे शंकर मलिक जी, पीताम्बर यादव जी, ट्रेड यूनियन के नेता हमारे बिरला बाबू, नवल सिंह जी और भी जितने भी हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन के नेता के साथ हाई लेवल की एक मीटिंग हम लोगों ने भी किया है पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ। ये जो हमारा चित्रा कोयलेरी में मजदूर काम कर रहे हैं और उनका प्रमोशन ऑर्डिनेशन आईआर का जो मामला पेंडिंग था वर्षों से, पिछली बार हमने प्रयास करके लगभग 100 मजदूरों का प्रमोशन निकलवाने का काम किया था, लेकिन अभी भी बहुत से मजदूर हैं जिनका प्रमोशन किन्हीं कारणों से रुका हुआ था। अभी हमने लंबी लगभग 2 घंटा का डिस्कशन चला है प्रबंधन के साथ और उसमें यह तय हुआ कि जो हमारे मजदूर ईपी फिटर हेल्पर जो एक्सावेशन कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनका ई ग्रेड में प्रमोशन और जो ई ग्रेड में काम कर रहे थे उनका डी ग्रेड में प्रमोशन, जो डी ग्रेड में काम कर रहे थे उनको सी ग्रेड में प्रमोशन, जो सी में काम कर रहे थे उनको बी में प्रमोशन और बी ग्रेड में जो काम कर रहे थे उनको ए में प्रमोशन। जितने भी एक्सावेशन कैडर हमारे हैं वो जो जिनका भी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन बकाया है उन सारे प्रमोशन को निकालने के लिए हमने प्रबंधन को निर्देशित किया है। साथ ही साथ अगर मैन पावर बजट नहीं है तो मैन पावर बजट को प्रोवाइड करने के लिए हमने यहां के प्रबंधन को कहा कि आप हेडक्वार्टर में बात करें और हेडक्वार्टर के भी डायरेक्टर पर्सनल से भी मैं बात करूंगा ताकि कोयलेरी में मैन पावर बजट कई विभाग में शॉर्टेज है, कई विभागों में कागज कलम में सरप्लस दिखा दिया गया है जो कि गलत है। जो सरप्लस दिखाया गया है वो तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि बहुत से मजदूर ऐसे हैं कि जो दूसरे डिवीजन में काम कर रहे हैं उनका डिवीजन चेंज करे पर जगह खाली हो जाएगा। बहुत से मजदूर हमारे रिटायरमेंट हो गए, कोई मजदूर हमारी दुनिया से चले गए, तो वो जगह जो वैकेंट हुआ खाली हुआ है वो जगह को वैकेंट करे प्रबंधन वहां भरे। उसी तरह से हमारे जो डंपर ऑपरेटर और सोबेल ऑपरेटर तो जहां पर हथेली पर लेकर काम माइंस में कर रहे हैं, तो एक तो डंपर ऑपरेटर और सोबेल ऑपरेटर का प्रमोशन भी रुका हुआ बहुत दिन से, उसको भी दिलाने का मांग हमने किया। और जो हमारे डंपर और सोबेल या डोजर चला रहे हैं वर्कर अब वर्षों से चला रहे हैं, 5 साल 4 साल 3 साल से, कोई 10 साल से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको डिनेशन नहीं मिला है ऑपरेटर का। वो बहुत ही मैनेजमेंट की लापरवाही है। किसी भी मजदूर को आप विदाउट डिनेशन आप माइंस में मशीन को ऑपरेट करवा रहे हैं, उसको नहीं दिए हैं, एक गंभीर मामला बनता है। मैनेजमेंट को मैंने आगाह किया हूं कि अगर आप इसको नहीं सुधारिएगा तो मैं डीजीएमएस को भी लिखूंगा और लेबर कमिश्नर को भी लिखूंगा इसको। तो मैनेजमेंट ने कहा कि मैं जल्द, मुझे मौका दिया, अप्रैल तक इन लोगों ने मौका मांगा है, अप्रैल तक मैं निकालने का भरोसा दिया है। उसी तरह से बहुत से डिनेटेड क्लर्क हैं जो क्लर्क हैं लेकिन कोई क्लर्क कैटेगरी 1 है, क्लर्क ग्रेड 1 है, कोई 2 है, 3 है, उसको हाई ग्रेड में 3 वाले को 2 वाले को 1 वाले को स्पेशल। ये भी प्रमोशन का मामला रुका हुआ है, वो भी विषय को हमने गंभीरता से उठाया, वो भी मामला मैनेजमेंट ने कहा कि मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। उसी तरह से कैटेगरी 1 में भी बहुत मजदूर काम कर रहे हैं, लगभग इसमें कई दर्जन मजदूर हैं जो कैटेगरी 1 जनरल मजदूर में जो इम्प्लीमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका जो है जनरल मजदूर कैटेगरी 2 में रेगुलाइजेशन नहीं हुआ। उनको भी इसे हमारे दर्जनों मजदूर हैं जिनको निकालने के लिए हमने मैनेजमेंट को कहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि उनको भी मैं जल्द से जल्द निकालूंगा। साथ ही कई हमारे और भी ऑपरेटर ग्रुप हैं, उनको भी प्रमोशन के लिए हमने कहा है। एक विषय ये था। दूसरा विषय जो हमारा चित्रा ओसी है, चित्रा ओसी में जो हमारे कैजुअल मजदूर काम कर रहे हैं
और वहां पर कोयला का ऑफर नहीं रहने के चलते, मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा, मजदूर लौट के यहां चले जा रहे हैं। तो उनका ऑफर को लेकर हमने मैनेजमेंट को आगाह किया है कि ऑफर जो है जल्द से जल्द आप दीजिए और चित्ता उसी का बिडिंग कराइए, ताकि हमारे मजदूरों को समय पर ये बिडिंग मिल सके। कुछ पदोन्नति को लेकर सर क्या निर्णय हुआ, आपने आश्वासन क्या दिया? जो भी उनका डिमांड है उसको हम लोग संज्ञान में लिए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या लगता है पदोन्नति मिल जाएगा? डेफिनेटली जो कंपनी के नियम अनुसार होगा वो किया जाएगा।